નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 10 ની અંદર જે સ્વાધ્યાય પોથીના અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ જો મુકાય છે એમાં પાઠ 18મો છે રચના, ને પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય, અને પાઠ આપેલો છે રઘુવીર ચૌધરીએ. આ પાઠને લગતા જે કઈ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોના જવાબ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ એ પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય એની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળશે. આવા ઘણા બધા વિડીયોઝ તમને પ્લેલિસ્ટમાં પણ જોવા મળશે. આવનારી પરીક્ષાની પણ તમે એમાંથી તૈયારી કરી શકશો. તો વિભાગ એ ગદ્ય આધારિત જે પ્રશ્નોના જવાબો છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. જેમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू है, अविनाश ने गोपी को खाली जगह की कविता समझाने का वादा किया था. एना जवाब में आवशे प्रसाद जी. बीजू है, लंबे खाली जगह करने वालों के लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है. तो एना जवाब में आवशे भाषण. तीजू है, शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम खाली जगह को सौंपा गया था. तेना जवाब में आवशे अविनाश. चौथुं है, गांव में राशन वितरण का काम खाली जगह करता है. तेना जवाब में आवशे सरकारी मंडली. पांचमुं है, विनाश आसान होता है, निर्माण खाली जगह है. एना जवाब में आवशे कठिन. छठुं, अच्छा भाषण देने वाला खाली जगह को लुभा सकता है. तेना जवाब में आवशे श्रोताओं को. सातमुं, अविनाश के साथी खाली जगह पर पत्थरबाजी कर रहे थे. तेना जवाब में आवशे पंचायत घर. आठवां, अविनाश का भाषण पंचायत द्वारा किए गए खाली जगह तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में था. तेना जवाब में आवशे घोटालो. नवमुं, अविनाश ने खाली जगह की नींव रखते समय स्वेच्छा से हाथ बटाया था. तो एना जवाब में आवशे पंचायत के मकान से. 10मुं, सदस्यों से जवाब न मिलने पर रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश खाली जगह पर बैठे थे. तेना जवाब में आवशे अनशन. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. जेमा पहलू, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था. जवाब में अविनाश, એટલે जवाब में सी ऑप्शन. बीजू, तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन दे सकते हो, यह कौन कहता है. जवाब में रमेश. तो जवाब में ए ऑप्शन. त्रीजू, ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है, यह वाक्य कौन कहता है. तेना जवाब में आवशे बी ऑप्शन अविनाश. चौथुं, हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले, यह वाक्य कौन कहता है. तो जवाब में आवशे गोपी. तो जवाब में ये ऑप्शन होशे. तीजो प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. जेमां पहलू, रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि. जवाब में ऑप्शन आवशे प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सदस्यों ने जवाब नहीं दिया था. बीजो है, जो लंबा भाषण कर सकता है, पछी खाली जगह. तो एना जवाब में को ऑप्शन आवशे के उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है. तीसरा, मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार और लगाव है जितना खाली जगह जितना अपनी संतान से. जवाब में ब ऑप्शन आवशे. त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. जेमां पहलू, कविता क्या है, इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है. जवाब है, कविता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है, कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है. आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है. तो बीजो प्रश्न है, रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते थे. जवाब है, ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसलिए ये दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे. तीसरा प्रश्न, अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है. जवाब है, समझदार नवयुवक अविनाश के मतानुसार वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां अधिक है, इसलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है. चौथा प्रश्न, रमेश, निमेश और नरेश किस काम में अपने हाथों का सदुपयोग करेंगे. जवाब है, रमेश, निमेश और नरेश ग्राम पंचायत के कार्यालय पर पत्थरबाजी करने में अपने हाथों का सदुपयोग करेंगे. पांचवं, निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए. जवाब है, निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके नेता अविनाश ने इस पर प्रतिबंध लगाया है. छठा प्रश्न, अविनाश ने आवेदन पत्र में क्या लिखा था.
जवाब है अविनाश ने आवेदन पत्र में पंचायत द्वारा किए गए घोटालों तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में लिखा था। 7वां प्रश्न, अविनाश साथियों को पंचायत घर पर पत्थरबाजी करने से क्यों रोकता है? जवाब है अविनाश साथियों को पंचायत घर पर पत्थरबाजी करने से रोकता है क्योंकि पंचायत घर की रचना में उसका सहयोग होने से उससे वो अपनत्व महसूस करता है। 8वां प्रश्न है अविनाश को पंचायत के मकान से क्यों लगाव था? तो जवाब है अविनाश को पंचायत के मकान से लगाव था क्योंकि उसकी नींव रखते समय उसने स्वेच्छा से उसमें हाथ बटाया था। 9वां प्रश्न, रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर क्यों बैठे थे? जवाब है रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि कई बार प्रार्थना पत्र देने और प्रतीक्षा करने के बाद भी पंचायत के सदस्यों ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए थे। 10वां प्रश्न, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा? जवाब है अविनाश एक सुलझा हुआ और समझदार नवयुवक है। वो पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियम के अनुसार शालीन ढंग से कार्रवाई करने के लिए कहता है। आज नहीं तो कल परिणाम अवश्य आना है। अविनाश की इस बात पर रमेश ने उसे आशावादी कहा है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું, गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? जवाब है खाद के वितरण में अनियमितता, गरीबों के लिए आए राशन की कालाबाजारी, पंचायत का घाटे में चलना आदि घोटालों का जवाब गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से मांगते थे, पर पदाधिकारियों जवाब देने से बचते थे, इसलिए गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज थे। बीजा प्रश्न, नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? जवाब है गांव के युवक रमेश, नरेश, निमेश, अविनाश पंचायत के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटालों से नाराज थे और अनशन पर बैठे थे। अब पदाधिकारियों ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया तो उन्होंने पंचायत कार्यालय पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके द्वारा वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। तीजो प्रश्न, रमेश पथराव क्यों करना चाहता है? जवाब है पंचायत के घोटालों को लेकर युवकों ने आवेदन पत्र देकर पदाधिकारियों से जवाब मांगा तो वे पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। इस पर रमेश को गुस्सा आया और उसने पंचायत के कार्यालय पर पथराव करने का निश्चय किया, जिससे पथराव की बात सुनकर पदाधिकारियों दौड़ आए। चौथा प्रश्न, अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए गांव के युवकों ने किन किन साधनों का उपयोग किया? जवाब है गांव के युवकों में पंचायत में हुए घोटालों से असंतोष था। युवकों ने अपने असंतोष व्यक्त करने के लिए पंचायत के कार्यालय के समक्ष अनशन, उपवास करने और पदाधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपने जैसे साधनों का उपयोग किया। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું, अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? जवाब है अविनाश एक समझदार युवक है। वह नियम अनुसार काम करने में विश्वास करता है, वह तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता। अविनाश को पंचायत भवन से लगाव है। इसकी नींव तैयार होने के समय से ही वह उससे जुड़ा रहा है। उसने मकान की रचना में हाथ बटाया था, इसलिए अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करता है। बीजा प्रश्न, रचना एकांकी में हमें क्या सीख मिलती है? जवाब है आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना और राष्ट्र के ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यही संदेश मिलता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। જેમાં पहला प्रश्न, जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। तो जवाब था कि भाषण देना एक कला है। जो जितना अच्छा भाषण दे सकता है वह श्रोताओं को उतना ही अधिक लुभा सकता है। भाषण में अपने विषय को श्रोताओं के समक्ष विस्तार से जताना होता है और उसे रोचक ढंग से पेश करना होता है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं उनके भाषण लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी प्रश्न का जवाब देना बाएं हाथ का खेल होता है। बीजा प्रश्न,
कविता की आत्मा कला है, संवेदना का सौंदर्य है। जवाब थशे कविता मात्र शब्दों का समूह न देकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निवाली हुई सुंदर भावना होती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध की सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य होता है। ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન વિભાગ સી નો વ્યાકરણ આધારિત પ્રશ્નના જવાબો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू कवि की रचना तो कविता। बीजू जिसका विनाश न हो એને કહેવાય अविनाश। ત્રીજું जिसमें शर्म न हो એને કહેવાય बेशर्म। ચોથું साथ साथ काम करना એને કહેવાય सहकार। પાંચમું रासायनिक स्वाद એને કહેવાય उवर्रक। छठू पत्थर फेंकने की क्रिया એને કહેવાય पथराव। सातमું राह देखना એને કહેવાય प्रतीक्षा। आठमું किसी राज्य या सरकार को उलटने के लिए किया गया उपद्रव એને કહેવાય विद्रोह। नवमુं पंचों की मंडली या सभा એને કહેવાય पंचायत। 10मुं मवेशियों को रखने का स्थान એને કહેવાય पिंजरा पोल। बीजो प्रश्न निम्नलिखित संधि को छोड़िए तो संतुलन नु सम वत्ता तुलन, संकल्प नु सम वत्ता कल्प, प्रतीक्षा नु प्रति वत्ता इच्छा, संवेदना नु सम वत्ता वेदना, पर्याप्त नु परि वत्ता अप्त, अनशन नु अन्न वत्ता असन, महोदय नु महा वत्ता उदय, सदुपयोग नु सत वत्ता उपयोग। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित संधि को जोड़िए तो संधि जोड़ता जाए एक वत्ता अंत એટલે एकांत, भ्रष्ट वत्ता आचार એટલે भ्रष्टाचार, तिरह वत्ता कार એટલે तिरस्कार, रमा वत्ता ईश એટલે रमेश, शुभ वत्ता इच्छा એટલે शुभेच्छा, निश वत्ता देश એટલે निर्देश, वीर वत्ता उचित એટલે विरोचित, निश वत्ता लज એટલે निर्लज। ત્યાર પછી આ છે પ્રશ્ન નંબર 4 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू कुंडली मारकर बैठना એનો मतलब થાય स्थायी रूप से बैठना। તેનું વાક્ય લખી શકીએ કે इस बार बहुत बारिश हो रही है, मानो बादल कुंडली मारकर बैठ गया हो। बीजो प्रश्न मुंह में मुंह डाले खुसुर फुसुर करना એનો मतलब થાય बहुत धीरे से बात करना। તેનું વાક્ય થશે नए शिक्षक को देखकर विद्यार्थी मुंह में मुंह डालकर खुसुर फुसुर करने लगे। तीजो છે नींद हराम कर देना એનો मतलब થાય चैन से न सोने देना। તેનું વાક્ય થશે કે नए दारोगा ने अपराधियों की नींद हराम कर दी थी। चौथुं છે प्राणों की बाजी लगाना એનો मतलब जान जोखिम में डालना। वाक्य થશે आजादी के लिए वीरों ने जान की बाजी लगा दी। पांचमुं છે हाथ बांटना मतलब सहायता करना। तो वाक्य थशे कि विकास कार्य में सबको हाथ बटाना चाहिए। छठो है चैन से सोना एना मतलब निश्चय होना। वाक्य है शादी का कार्यक्रम खत्म होते घर वाले चैन से सो गए। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित शब्द के विरोधी शब्द लिखिए। जेमां जोईए प्रवेश नु निर्गमन, वादा नु वादा के खिलाफी, फायदा नु नुकसान, सौंदर्य नु कुरूपता, कोमल नु कठोर, तिरस्कार नु सत्कार, प्यास नु तृप्ति, भ्रष्टाचार नु शिष्टाचार, सहयोग नु असहयोग, आशावादी नु निराशावादी, उम्मीद नु नाउम्मीदी, शिक्षित नु अशिक्षित, पर्याप्त नु अपर्याप्त, निर्णय नु अनिर्णय, शिष्ट नु अशिष्ट, ताकतवर नु कमजोर। छठा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सवाल नु अर्जी, जवाब नु समाधान, मवेशी नु प्राणी, शिष्ट नु संस्कृत, कोशिश नु चेष्टा, कार्यालय नु दफ्तर, पर्याप्त नु काफी, बधाई नु अभिनंदन, फालतू नु व्यर्थ, हुकम नु आता। सातवां प्रश्न निम्नलिखित शब्द समूह के भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो बच्चा नु बचपन, पढ़ना नु पढ़ाई, बढ़ाना नु बढ़ावा, शिष्ट नु शिष्टता, जानना नु जानकारी, चालक नु चालाकी, बिगड़ना नु बिगाड़, पत्थर नु पथराव, पंडित नु पांडित्य, रुकना नु रुकावट, सदस्य नु सदस्यता, अपना नु अपनापन। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। तो एमां जोईए चौकी नु चौकीदार, वादा नु वादाखोर, निर्णय नु निर्णायक, कविता नु कवि, सलाह नु सलाहकार, प्रार्थना नु प्रार्थी, आवेदन नु आवेदक, लिखना नु लेखक, वितरण नु वितरक, निर्देश नु निर्देशक, भ्रष्टाचार नु भ्रष्टाचारी, अभिनय नु अभिनेता, रचना नु रचयिता, विद्रोह नु विद्रोही। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित समास को पहचानिए। समास જોઈએ ग्राम पंचायत तत्पुरुष समास, बेसरमा बहुव्रीहि समास, कार्यालय तत्पुरुष समास, पंचायत द्विगु समास, नालायक बहुव्रीहि समास, चौकीदार उपपद के तत्पुरुष समास,
માતા પિતા દ્વંદ્વ સમાસ, સુશિક્ષિત કર્મધારય સમાસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેશે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.